नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। मतलब कि मेरे हिसाब से मेरे 2 लेक्चर हो चुके और आज ये तीसरा लेक्चर है, और इसमें हम पॉलिनोमियल को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा चैप्टर 3 आएगा। तो साथियों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आर.डी. शर्मा, अगर आपके स्कूल में आर.डी. शर्मा बुक चलती है मैथमेटिक्स की, तो वो भी यहाँ पे रेगुलर और प्रॉपर वे में चलनी है। तो आप अगर एनसीईआरटी आपकी चलती है तो एनसीईआरटी से पढ़ो, आर.डी. शर्मा चलती है तो आर.डी. शर्मा से पढ़ो। और इन फ्यूचर मैं इस बात को भी बताना चाहूँगा कि हमारा आर.एस. अग्रवाल वो भी आगे होने वाला है, तो चैनल को ज्वाइन कर लो। और मैथमेटिक्स स्पेशल पूरी तरह से विथ डिटेल अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मेरे साथ अगर आपने 6 महीने दिए हैं, या मैथमेटिक्स वैसे 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 6 महीने अगर मेरे साथ जम के प्रैक्टिस आपने की है तो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। चलो, ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। और आज का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो भाई, इसमें जीरोस का सम दिया हुआ है, जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा जीरोस का जो सम है वो दिया हुआ है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है कितना, -1। अब आपसे कह रहा है कि बताओ इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा। तो देखो, उसको निकालने के लिए एक हमारे पास सिंपल सीधा सा फॉर्मूला आ जाता है, और वो क्या होता है, अगर हमको इक्वेशन निकालनी है तो हम ये कर सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फार्मूले में सीधा वैल्यू रख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है -1, अल्फ़ा इंटू बीटा की पता है कितनी वैल्यू है, 1/4। रख दो भैया सीधा, x² माइनस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितना है, 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1, ठीक है। यहाँ से मेरे साथ ही x² ही आएगा माइनस। अब ध्यान रखना है, ऐसे करो, इक्वेशन मानना है साथियों तो एक काम करना कि इसको 0 के इक्वल रखना, ठीक है भैया। यही तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही तो होता है हमारा। अब मुझे बताओ, क्या ये x/4 लिखा हुआ है क्या, और प्लस माइनस -1 लिखा हुआ है, ये सबके नीचे ले लो 1 और ले लो एलसीएम। अब इज इक्वल टू 0 है ये आ गया 4 एलसीएम। 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई x² के साथ कितना, 4x² माइनस 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का x में मल्टीप्लाई कितना x ही आएगा, माइनस 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और ये 4 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सा 0 रख दो बस। तो हमारा फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। बताओ, इस बात को समझने में कहीं दिक्कत है क्या? सीधा फार्मूला है, फार्मूले पे वैल्यू रखना है बस, ठीक है। तो देखो, मेरा तरीका जो कराने का है वो हर एक क्वेश्चन को कराने का है, हर एक क्वेश्चन बढ़िया से बताऊंगा। हाँ, आपको लगता है कि आपने पूरा का पूरा कर लिया है तो आप स्किप मार देना, आप आगे बढ़ जाना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आती है और वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए एक एक चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर बी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रूट कितना है, √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 1/3 है। आप जानते हो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
एक बात ध्यान रखना, आप देख रहे होंगे बार बार मैं फार्मूलों को लिख रहा हूँ, तो आपको भी यही काम करना है, बार बार फार्मूले को लिखना है। इसको लिखने से होगा क्या कि जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार में आपको मतलब उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी और ये फार्मूला रट जाएगा। बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, यहाँ पे वो भूल जाते हैं कि सर यहाँ माइनस होगा या यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा या यहाँ प्लस होगा, इस बात में उनको दिक्कत होती है। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में माइनस लगा देना, ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे बस। चलो सीधा वैल्यू रख दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है √2 एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भाई ले लो 1 सब में, और 3 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ कितना 3x स्क्वायर। 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 √2 और x साथ में, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बच जाएगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। 3 मल्टीप्लाई होकर 0 बना लेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो इनको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है √5। ठीक है, हाँ फार्मूला वही है, फार्मूला हमको बार बार लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा और 0 का एक्स में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस का √5 तो ये बच जाएगा बस इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई, समस्या है क्या इसमें? चलो अगला बढ़ो, अगला करते हैं। अगला साथियों आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी तुमको 1 दिया हुआ है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 1 दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको 1 ही दे रखा है। ठीक है, फार्मूला वही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख दो भाई, एक्स स्क्वायर 1 यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स ही आएगा, प्लस 1 यहाँ रखोगे तो 1 आएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत स्पीड से इस काम को करेंगे क्योंकि हमको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ज़्यादा टाइम किस में लगाना, जैसे ट्रायंगल वगैरह है, मेंसुरेशन है, उनमें ज़्यादा टाइम हमको देना है। और ये ऐसे चैप्टर होते हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरे साथियों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में। बोर्ड का मतलब ये वाला बोर्ड नहीं है, बोर्ड का मतलब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को है। ठीक है, बोर्ड में ऐसा बोर्ड में पूछा जाता है, मतलब बोर्ड में तो पूछा ही जाएगा सर जी, ऐसी क्या बात कर रहे हैं, बोर्ड में तो पूछा ही जाएगा। बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा तुमको दे रखा है -1/4। क्वेश्चन नंबर 5 है। अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुराना एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह मौजूद है, इधर से उधर नहीं होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4, -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर यहाँ है, माइनस और माइनस है, मल्टीप्लाई होकर प्लस बना लेगा, और आगे क्या है x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ ले लो 1। 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, 1 का x में मल्टीप्लाई x। 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। इस 4 का जब 0 के साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। फाइनली हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये 4 बेटा उधर मल्टीप्लाई होकर 0 बना लेगा, तो यही वैल्यू तो बचेगी।
ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि हाईटेक रूप से हम अभी कैपेबल नहीं हैं। लेकिन मेरे साथियों, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन डिजिटल बोर्ड लेना है, और डिजिटल बोर्ड लेके फिर प्रॉपर तरीके से जो तैयारी होगी ना, समझ गए होगे तुम। चलो अच्छा, 4,1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। फॉर्मूला अपना पुराना है साथी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, 4 का एक्स में मल्टीप्लाई कितना 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। ये दोस्ती बहुत जल्दी आ गया है तो, ठीक है। इस बात में किसी को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि इस समय मौसम बदल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल से संबंधित कोई बीमारी या दिक्कत है आपको तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599। इस पे आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि दत्ता क्लासेस नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पे आप जाइएगा तो उस पर शॉर्ट्स में डालता हूँ, थोड़ा सा इंटरटेनिंग होते हैं वो, तो उस पर जाके उसको देखिएगा और अच्छा लगे तो फॉलो करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, बढ़िया से करना है पेपर इस बार, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।